दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। सबसे पहले समझ लो दो अंकों की संख्या क्या होता है। ध्यान दो रे बुआ, दो अंकों की संख्या स्टार्टिंग कहाँ से होता है? 10 से और लास्ट 99 पे, क्योंकि इसके बाद 3 अंकों वाली संख्या हो गया 1 2 3 ना। अगर इससे पहले की बात किया जाए 9, तो ये क्या है? 1 अंक वाली संख्या है। तो गौर करना रे बुआ, ये क्या है? 2 अंकों वाली संख्या, इकाई का अंक और ये दहाई का अंक, इकाई का अंक दहाई का अंक, इकाई का दहाई का, इकाई का दहाई का। रियल में ना ये जो 10 है, जो इकाई का अंक है ना उसको आप 1 से गुणा करो और प्लस साइन देने के बाद जो दहाई का अंक है उसको 10 से गुणा करो। इकाई के अंक वाला को 1 से गुणा कर देना है और दहाई के अंक वाला को 10 से। जैसे 10 है ना, तो बताइए इकाई का अंक कितना? 0। इकाई का अंक है इसलिए 1 से गुणा करेंगे और प्लस साइन देने के बाद जो दहाई का अंक है उसको कितना से गुणा करेंगे? 10 से। तो कितना हो जाएगा? 10 और प्लस 0 बराबर कितना? 10। हम केवल आपको ये मीनिंग बता रहे हैं। फिर 11 है ना, तो इकाई का अंक 1 ना, तो 1 गुना 1 और फिर दहाई का अंक कितना है? 1 है, तो 1 गुना 10 ना। फिर अगर 12 रहे तो इकाई का अंक 2, तो 2 गुना 1, 1 गुना 10। क्यों? क्योंकि दहाई का अंक क्या है? 1 है। अगर 35 रहे तो इकाई का अंक कितना रहे बुआ? 5 गुना 1 और दहाई का अंक कितना है? 3। अरे दहाई का अंक 3 ना, तो 3 गुना 10। तब वैसे बराबर उतना ही 35 ही होगा। हम केवल आपको ये बता रहे हैं कि जो 2 अंकों वाली संख्या है उसका मूल रूप क्या होगा, 2 अंकों वाली संख्या का रियल फॉर्म क्या होगा। मान लेते हैं इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। इकाई का अंक है ये और ये क्या है? दहाई का अंक। अभी जस्ट बताया है जब 2 अंकों वाली संख्या लिखना हो तो जो इकाई का अंक है क्या है वो? x, उसको कितना से गुणा करना है? 1 से। और जो दहाई का अंक है उसको कितना से गुणा करना है? 10 से, लेकिन प्लस साइन देने के बाद ही ना। तो क्या होगा? y गुने 10 मतलब 10y प्लस x। ये 2 अंकों वाली संख्या का मूल फॉर्म होता है। आपका मर्जी है, जैसे इकाई के अंक को x माने है ना, दहाई के अंक को y, तो आप ऐसे भी मान सकते हैं इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है। समझ रहे हैं? अगर इकाई का अंक वाला y है तो y को 1 से गुणा करेगा, अगर दहाई का अंक वाला x है तो x को 10 से गुणा करेगा। माना 2 अंकों वाली संख्या में इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है ना। इसलिए 2 अंकों वाली संख्या दो अंकों वाली संख्या अभी जस्ट बताए थे, जो इकाई का अंक है उसको 1 से गुणा करना है। तो इकाई का अंक क्या है बुआ? x गुना 1 और पॉजिटिव साइन देने के बाद जो दहाई का अंक है ना उसको कितना से गुणा करना है? 10 से। दहाई का अंक y, इसलिए y को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10y प्लस x। आपको यही पूछा जा रहा है, कुछ कंडीशंस है, 2 केस दिया हुआ है और लास्ट में बोला गया है कि मूल संख्या क्या है। देखिए ना, बोल रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्याओं के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो वह संख्या क्या है? 10y प्लस x
10y प्लस x। हम क्या करेंगे, इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे ना तो x और y का मान आ जाएगा। जब x का मान मान लो 2 आया, y का मान लो 3 आया, तो हम इसमें रख देंगे x का मान 2 ना, और y का मान कितना 3, तो 10 गुना 3 30 प्लस 2 क्या होगा 32। अभी हम x और y का मान माने हैं, बट जो केस दिया हुआ है ना उसको सॉल्व करेंगे तब x और y का मान आएगा। केस 1 से केस 1 से देखिए, केस 1 क्या बोल रहा है, 2 अंकों के संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग मतलब क्या, इकाई अंक और दहाई अंक, अंकों का योग मतलब इकाई अंक और दहाई अंक का योग कितना दिया हुआ है 9 है। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। केस 2 से बोल रहा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या मतलब क्या, जो मूल संख्या है ना उसका, इस संख्या का 9 गुना मतलब मूल संख्या का 9 गुना, मूल संख्या का 9 गुना। ध्यान दे रहे बुआ, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, रे बुआ संख्या के अंक को पलट देना है, मतलब समझ रहा है, इकाई वाला दहाई के स्थान पे आ जाएगा और दहाई वाला इकाई के स्थान पे आ जाएगा ना। बोल रहा है संख्या के अंकों को पलटने से x y का स्थान ले लेगा और y x का स्थान ले लेगा, तब ना पलटेगा रे, 10x प्लस y, यही ना, गौर करना। बोल रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, मतलब संख्या का जो 9 गुना है, संख्या का जो अंक हम पलटते हैं उसका कितना है 2 गुना है। ये भी क्या है रे बाबू, दिया हुआ है ना। तो बोल रहा है वो संख्या क्या है, तो सबसे पहले इसको इक्वेशन के फॉर्म में लाइए, क्या होगा 90y प्लस 9x, 20x प्लस 2y। पहले आप क्या करो, और कुछ नहीं कंडीशन में है, बोला इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करें। ओ पहले x वाला और y वाला एक साथ करो, वैसे भी ये x और y के फॉर्म में है ही, मतलब इधर कुछ नहीं तो क्या बचेगा 0 ना। पहले इसको लिखिए, प्लस है तो इधर आएगा, तो तब इसको लिखो 90y, ये पॉजिटिव है, इधर आएगा तो इक्वल टू क्या 0। अरे बुआ माइनस 11x प्लस 88y बराबर कते 0। एक मिनट, माइनस 11x है ना, ये प्लस है ना, इधर आएगा तो माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 88y बटे 11, वैसे काट सकते थे 11 8 88, मतलब x बराबर क्या 8y। इसको आप इक्वेशन 2 मान लो, और इसको सॉल्व किस मेथड से करना है, विलोपन विधि से सॉल्व करना ना। रुको रे, जब विलोपन विधि सॉल्व करना है ना तो इसको इसी फॉर्म में रहने दो। मुझे लगा प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना था, इसलिए x के फॉर्म में ले आए। आप क्या करो, इसे -11 कॉमन लो, -11 कॉमन लीजिएगा, क्या बचेगा x,
जब इसमें 11 कॉमन ले ही लीजिएगा 8 बच जाएगा, वाई तो वाई। अब बताइए साइन क्या होगा, प्लस या माइनस? माइनस ही होगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए। देखिए माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, इक्वल टू क्या 0। तो x माइनस 8y इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। कहिएगा इस 11 को क्या किए, तो -11 अभी गुणा में इधर आएगा तो भाग में, और 0 में हम किसी से भी भाग देंगे तो वो क्या रहेगा 0 ही रहेगा। ठीक है, एक लाइन बढ़ा दे। ठीक है, -11 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो x माइनस 8y इक्वल टू कते 0 इक्वेशन 2। समीकरण 1 और 2 से देखो तो समीकरण 1 एवं 2 से बताइए। समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू क्या 9, और समीकरण 2 x माइनस 8y इक्वल टू कितना रे बुआ 0, यही ना। इसको घटा दो क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है ना, SUB। घटाने के बाद साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये 0 का कोई साइन नहीं होता है, प्लस तो माइनस। बताओ x में से x घटेगा, x में से x घटेगा, y प्लस 8y, y प्लस 8y माइनस 8y नहीं, प्लस 8y। नीचे वाला साइड से कोई बहस नहीं होता है, y प्लस 8y 9y ना, और 9 में 0 घटाइएगा 9 ये ना बचेगा, 9 इकाई 9। y का मान कितने रे बुआ 1, और y का मान आपका मर्जी है, इक्वेशन 1 में रखो या 2 में रखो, x का मान आ जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या रे बुआ x प्लस वाई इक्वल टू 9 ना, लेकिन y का मान कितने रखना था 1 ना, x बराबर 9, ये प्लस है तो इधर आएगा माइनस, बराबर कितने 8। अतः 2 अंकों वाली संख्या, वही पूछ रहा था वो संख्या क्या है, मतलब क्या 2 अंकों वाली संख्या क्या है, 2 अंकों वाली संख्या क्या रहता है बुआ 10y प्लस x, है ना था, तो 10 गुने y का मान कितने रे बाबू 1, प्लस x का मान 8, 10 इकाई 10 प्लस 8 बराबर कितने रे बुआ 18। बोल रहा है मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई और उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। हाँ रे बुआ ध्यान दो, जैसे तुम ही लोग मान लो कि दुकान जा रहा है रुपया छुट्टा करवाने के लिए, तो बोलेगा 2000 रुपया का मतलब 2000 छुट्टा दीजिए, जिसमें तुम बोलेगा कि हमको खाली 100 रुपया का और 85 रुपया का नोट चाहिए और दूसरा कोई नोट नहीं चाहिए। वही बात इसमें भी बोला जा रहा है, वो बैंक गई है लेकिन वो बोल रही है कि मुझे 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट चाहिए। अब बोल रहा है मीना कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना कितने नोट प्राप्त किया रे बुआ, मतलब क्या जो 10 रुपया वाला नोट है और जो 50 रुपया वाला नोट है और जो 100 रुपया वाला नोट है उसका योगफल कितने है रे बुआ 25 है। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए ना। 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट उसको मिला। ध्यान दे रे बुआ, मान लेते हैं माना 50 रुपया के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर क्या x, तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर क्या y। केस 1 से ध्यान दो रे बुआ, उसने बोला खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा और मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए और ज्ञात कीजिए कि 50 रुपया और 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना है। ध्यान दो रे बुआ, केस फर्स्ट से देखो कितना रुपया देने के लिए बोला जा रहा है
2000 ना, गौर करना रे बुआ। 2000 देने के लिए बोला गया है, जिसमें 50 रुपया का ही नोट होना चाहिए, 50 रुपया का ही नोट होना चाहिए और 100 रुपया का ही नोट होना चाहिए। गौर करना, 2000 रुपया बैंक गई लाने के लिए, जिसमें वो बोल रही है कि मुझे केवल 50 रुपया और 100 रुपया का ही नोट चाहिए। मतलब क्या, इसका योगफल कितना होना चाहिए? 2000। तो 50 रुपया का जो नोट है उसकी संख्या क्या माने हैं? x। और जो 100 रुपया का नोट है उसकी संख्या को क्या माने हैं? y। इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तब ना 2000 रुपया पूरेगा। 50 रुपया का नोट देगा आपको कुछ, उसकी संख्या मतलब क्या? x। 100 रुपया का नोट देगा मतलब क्या? उसकी संख्या काय को देगा? वो। दोनों को मिला के कितना होना चाहिए? 2000। ये भी क्या है? दिया हुआ है। और केस 2 से केस 2 से बोल रहा है नोटों की कुल संख्या 25 है। मतलब क्या, कुल कितना नोट मिला उसको? 25। मतलब क्या, जो 50 रुपया वाला नोट है उसकी संख्या और जो 100 रुपया वाला नोट है उसकी संख्या, दोनों का योग मतलब क्या? नोटों का योग कितना है? 25 है। इक्वेशन क्या? 2। ये भी दिया हुआ है। एक मिनट गौर करना रे बुआ, ये कटने वाला है ना, जो कटने वाला है उसको काट दो। क्या ये 50 से कटेगा? 50 काटिएगा तो x बचेगा, 50 काटिएगा तो 2 बचेगा, 50 से काटिएगा तो 25 दूना 50, 4 बार में कट जाएगा। 50 काटिए ना, देखिए ना, 0 0 खत्म ना, 5 चौका 20। सुनो, ये और ये खत्म ना, 5 चौका 20, 1 0 तो 1 0, 40। इसको इक्वेशन आप 1 मान लो, उस टाइम मिस्टेक से नहीं लिखे थे। अब देखो समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 क्या है? x + 2y = कितना? 40। और x + y बराबर कहते हैं बुआ 25 ना, सेम है तो क्या करेंगे? घटा देंगे, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस। x x खत्म ना, 2 y में 1 y जाएगा, 1 y बच जाएगा, 2 में 1 जाएगा तो 40 - 25 क्या 15 लिख सकते हैं? y का मान कितने रे बुआ? 15। अब y का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो। y का मान 2 में रखेगा तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब 1 में रखेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि गलत है। समझ रहे बात को? y का मान समीकरण 2 में रखने पर ना, गौर करो तो क्या है समीकरण 2? x + y बराबर कितने रे बुआ? 25 ना रे, और y का मान 15 ने बोले हैं। पच्चीस प्लस 15 इधर आएगा तो कितने रे हुआ? 10। अतः 50 रुपया के नोटों की संख्या 50 रुपया के नोटों की संख्या को x माने थे ना, तो कितने है रे बुआ? 10 तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या कितने रे बुआ? 15 है। आपको यकीन कैसे होगा कि हम सही बनाए हैं? समझ रहे बात को? आप क्या करो, इसको इक्वेशन 1 में रख के देखो। अगर इधर 2000 है ना, इधर 2000 आना चाहिए। अगर आ गया तो सही है, नहीं आया तो गलत है। बताओ, सॉरी इक्वेशन 1 यही ना। x का मान कितने रे बुआ? 10 ना, 10 + 2 गुना, y का मान कितने? 15।
15 दूना 30, 10 40, और इधर 40 और इधर तो 40 है ही। बोला जा रहा है किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। ध्यान दो, 3 दिनों का फिक्स किराया है। अगर वो 150 रुपया ले रहा है ना, मान लो आप 7 दिन के लिए किताब लिए, जिसमें 3 दिन के लिए किराया कितना है 150। 7 दिन में 3 दिन का किराया फिक्स है कि 150 लेगा, और बाकी 4 दिन का किराया लेने का कुछ अलग तरीका होगा ना। देखो इसमें क्या कंडीशन है, बोल रहा है किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है, और बाकी 3 दिन के बाद जो अतिरिक्त दिन होगा उसका किराया कुछ अलग है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया याद कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करो, जो नियत किराया है और अतिरिक्त दिन का किराया है उसको XY मान लो, या ST मान लो, या AB भी मान सकते हैं। माना नियत किराया बराबर X रुपया ना, तथा प्रतिदिन का किराया कितना हुआ Y रुपया। केस 1 से देखिए, केस 1 क्या है, बोला सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए। कितने रुपया अदा किए बुआ? 27 रुपया दी, मतलब क्या उसका किराया कितना है 27 रुपया। कितना दिन दे बुआ? 7 दिन ना। 7 दिन में 3 दिन का फिक्स किराया है X है, बुक में ही बोला गया है कि 3 दिनों का नियत किराया है ना। 7 में 7 को आप 3 + 4 लिख सकते हैं ना। ये 3 दिन क्या है नियत किराया है, बुक में ही बोला जा रहा है कि 3 दिनों का किराया क्या है फिक्स है, और 4 दिन का किराया क्या है अतिरिक्त है। तो बताइए 7 में 3 दिन का किराया X, तो बाकी कितना दिन बच गया 4 दिन। 4 दिन ये अतिरिक्त दिन हुआ ना, तो क्या आ जाएगा 4Y हो जाएगा। इक्वेशन 1। एंड केस 2 से, केस 2 में बोला जा रहा है सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा की। कितना रुपया रे बुआ? 21। 5 दिन में 3 दिन तो फिक्स है ना, बाकी बचा क्या 2, तो क्या होगा 2Y, और ये क्या X। तो X + 2Y बराबर 21, इक्वेशन 2। अब आप क्या करो, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करो। समीकरण 1 एवं 2 से X + 4Y बराबर कितने रे बुआ? 27, और X + 2Y बराबर कितने 21। घटा दो, ये प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये दोनों खत्म ना। 4 गो Y में से 2 गो Y जाएगा, 2 गो Y बच जाएगा। 27 में से 21 जाएगा तो सॉरी 27 में से 21 घटेगा 6 न बचेगा, 2 तिया 6। Y का मान क्या रे बुआ? 3। मतलब क्या प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, मतलब 3 दिन का बाद जो किराया लगता है अतिरिक्त दिन का वो कितना है 3 रुपया ना। और नियत किराया मतलब क्या X का वैल्यू मालूम करना है, और Y का मान जो आया है आप इसको इक्वेशन 1 में रखो या 2 में रखो। Y का मान समीकरण 1 में रखने पर 2 में भी रख सकते हैं। बताइए समीकरण 1 क्या है? X +
4y बराबर कते 27 और y का मान 3 न है ना। x प्लस 27 ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। 4 तिया 12 कते बच जाएगा रे बुआ 15 ना। मतलब क्या नियत किराया कितना है 15 रुपया और प्रतिदिन का किराया 3 रुपया लिख दीजिएगा। अतः नियत किराया ₹15 तथा प्रतिदिन किराया मतलब क्या अतिरिक्त दिन का ₹3 है।